आदाब साथियों, द अवेयर पॉइंट न्यूज़ में आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। कोरोना के उस भयावह पल को, उस वक्त को अभी भूलने का सही से समय भी न मिल पाया है। किसी ने अपनों के लिए घंटों घंटों ऑक्सीजन के लिए लाइन में गुजार दी, किसी को दवा न मिल पाई तो लोग अपनों को खो बैठे। कब्रिस्तान में जगह न मिल पाई, शमशान में कई कई दिन अंतिम संस्कार के लिए लग गए। लेकिन उसके बावजूद हमारा समाज आज पूरी तरह से बदल चुका है। वो तस्वीरें अभी हम भूले भी नहीं, या फिर वो तस्वीरें अभी पूरी तरह ख़त्म भी ना हुई कि अब पूरी तरह से समाज में नई नई नफ़रत की बातें की जाने लगी हैं। शायद इसके पीछे असल वजह उत्तर प्रदेश का, यूपी का आने वाला विधानसभा चुनाव है, जिसमें शायद अब 6 से 7 महीने ही बाकी हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे धार्मिक माहौल को या फिर धर्म के नाम पर लड़ाए जाने की या फिर धर्म के नाम पर वोटों को खींचने की कोशिश अब की जा रही है। पिछले रविवार को जो कुछ जंतर मंतर पे हुआ वो तस्वीरें विचलित करने वाली नहीं है, क्योंकि पहले भी भगवान राम के नाम पर लोगों को मारा गया है, उनकी लिंचिंगें की जाती रही हैं। लेकिन रविवार को जब संसद भवन से मात्र कुछ 100 मीटर की दूरी पर या गालिब 200 मीटर की दूरी पर या फिर संसद मार्ग थाने से कुछ कदम दूरी पर एक वर्ग विशेष मुसलमानों के लिए नफरत से बेहद ज्यादा भरे हुए नारे लगाए जाते हैं, जो हम सब ने सुने और देखे भी। वीडियो बेहद वायरल भी हुई कि कुछ लोग काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, सूअर काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। इस तरह की भाषा का हमें इस्तेमाल नहीं भी करना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को उन नारों को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। वो अश्विनी उपाध्याय द्वारा 5 देश के कानून लागू करने के लिए कि अंग्रेजी कानून खत्म कर भारतीय कानून बनाए जाएं और 101 धाराएं, आईपीसी की 101 धाराएं बदली जाएं, उनको भारतीय कानून के रूप में बनाया जाए। उसके लिए भारत जोड़ो आंदोलन, जिस दिन जो भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर 8 अगस्त वाले दिन एक वर्ग विशेष के खिलाफ नारे, अश्विनी उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के पूर्व प्रवक्ता हैं, उनकी सभा में जो है इस तरह के नारे लगे
और जब ट्विटर पर बेहद ज़्यादा तरीके से दिल्ली पुलिस कमिश्नर को या फिर दिल्ली पुलिस को, होम मिनिस्टर को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को या देश भर से अलग अलग जगहों से ट्रोल किया जाने लगा और लिखा जाने लगा कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब की जाएगी, दिल्ली पुलिस वहां क्या कर रही थी। उस वक्त किसानों की संसद भी चल रही थी, भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात था, लेकिन क्यों दिल्ली पुलिस के अधिकारी या फिर दिल्ली पुलिस वहां खड़ी हुई तमाशबीन बनी हुई थी, मूर्ख दर्शक बनी हुई थी। ये सवालों के घेरे में दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं कि पहली बार आई हो, पहले भी लगातार आती रही है। लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई और अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। उसके अगले दिन कुछ कॉलेजी छात्रों ने, जो लोकतंत्र को बचाने की, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो लोग जंतर मंतर पे कॉल देते हैं कि हम सब लोग वहाँ इकट्ठे होंगे और इस तरह से जो नफरत की बातें करते हैं, नफरत के नारे लगाते हैं, उन नफरती लोगों का हम पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे और उनको कानूनी सख्त सज़ा हो, ये हमारे संविधान के थ्रू हो, हम इसके लिए आवाज़ अपनी बुलंद करेंगे। हमारी टीम भी वहाँ पहुँची थी, हम लोग खुद वहाँ पहुँचे थे। उन छात्रों के जमा होने से पहले या उन लोगों के जमा होने से पहले जो डेमोक्रेसी को ख़त्म ना होने की बात या उसको बचाने की बात करने के लिए वहाँ जमा हो रहे थे, दिल्ली पुलिस का भारी अमला वहाँ तैनात था। उन्होंने उन तमाम लोगों को डिटेन कर लिया और उसके बाद वो प्रदर्शन को शांत कर दिया गया। शायद अगर दिल्ली पुलिस ऐसा रविवार को उससे ठीक 2 दिन पहले करती तो इस तरह का माहौल ना बनता, लेकिन इसके पीछे क्या मंशा थी उन लोगों की और क्या थी, उसमें से पिंकी चौधरी की तलाश, जिनकी वीडियो अब लगातार या फोटो भारी हथियारों के साथ वायरल हो रही है, अब तमाम लोगों के सामने आने लगी और दिल्ली पुलिस को पिंकी चौधरी की तलाश है। पिंकी चौधरी खुलेआम टीवी डिबेटों में बैठकर गोदी मीडिया के साथ भयंकर नफरती बातें उस जंतर मंतर केस के बाद भी लगातार कर रहे थे। फिलहाल अब पिंकी चौधरी को दिल्ली पुलिस की बेहद ज़्यादा तलाश है। शायद वो हो, दिल्ली पुलिस के हाथ कब लगेंगे ये सवालिया निशान है, लेकिन अश्विनी उपाध्याय को जमानत दी जा चुकी है। ये मामला निमटा भी नहीं, अभी चर्चाओं में था। देश की डेमोक्रेसी का मर्डर किया गया, संसद से कुछ कदम दूर, दिल्ली पुलिस के संसद मार्ग थाने से कुछ कदम, सिर्फ चंद मिनट की भी दूरी नहीं, और पीछे किसान संसद लगी हुई, भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात था। ये कुछ हुआ। उसके बाद हाल ही में जो कल एक मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया है, जो ट्विटर पर बेहद ज़्यादा शेयर किया जा रहा है कि जय श्री राम जो है वो बुलवाया जा रहा है और उस तरह उसको पीटा जा रहा है, उस युवक को। मामला तो असल ये है कि वो उस पर आरोप ये लगाया गया कि वो धर्मांतरण करा रहा है, किसी से जबरन धर्म को बदलवा रहा है 20,000 रुपये देकर। वो पूरा मामला है। एक रिक्शे वाला वो खुद व्यक्ति है जिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है, जिसको वीडियो में पीटते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं और जय श्री राम कहलवा रहे हैं। साले हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलना। ये प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है, प्रशासन का मिला नहीं है आदमी, और हम लोग का वक्त दो। अरे क्यों हट लगा? अभी हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाया सामने। और बच्ची उसके साथ में है, वो बेहद ज़्यादा रो रही है। उसके बाद शहर एसपी जाकर उस बच्ची से मिलती हैं और पूरा मतलब उसको सब्र के लिए कहती हैं कि बेटा आप डरिए मत। मतलब कि एक सवाल तो ये खड़ा होता है कि एक रिक्शे वाले के पास 20,000 रुपये कहाँ से आएंगे और क्यों एक रिक्शे वाला किसी का धर्मांतरण कराएगा। हालांकि ये जांच का विषय है, इसमें हम पूरी बात आपको नहीं कह सकते क्योंकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति को, उस युवक को पीटा जा रहा है कि वो धर्मांतरण का आरोप और जय श्री राम उसको जो है बुलवाया जा रहा है। उसके बाद कानपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया, एफआईआर दर्ज की, और जैसे ही एफआईआर दर्ज की जाती है उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली जाती है। वह सब कुछ शायद इसलिए हुआ कि वो
सोशल मीडिया पर बेहद ज़्यादा खोला जा चुका था, उस पर एक तरह से खेला हुए हो रहा था कि पूरा ट्विटर पर हर एक व्यक्ति जो आ रहा था सवाल कर रहा था यूपी पुलिस से, यूपी सरकार से और देश की सरकार से कि ये क्या हो रहा है। लेकिन शायद सब लोग ये भूल रहे थे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब आ रहा है, इसलिए तनाव इस तरह का बनता जा रहा है। धर्म की राजनीति का अब जो है वो खेल होने लगा है उत्तर प्रदेश के अंदर। सपा जो है वो कह रही है कि ब्राह्मण भी हमारे साथ हैं, दलित मुस्लिम सब हमारे साथ हैं, तो वहीं कांग्रेस भी यही दावा कर रही है। नई नई पार्टियां जो है आज़ाद समाज पार्टी और ओवैसी की पार्टी जो है एएमएम, वो भी वहां पहुंचकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है 100 सीटों पर। और आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण भी ये दावा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक वर्ग की वोट, हर एक समाज की वोट, चाहे वो मुस्लिम समाज की हो या हिंदू समाज की बात हो, ये सब शायद माहौल इसलिए क्रिएट किया जा रहा है। इसके पीछे की असल वजह यही है कि उत्तर प्रदेश का हिंदू वोट जो है वो पूरा का पूरा भाजपा की ओर इस तरह से या दंगे भड़काए जाएं या फिर मुस्लिम वोट एक तरफ बढ़ जाए, इस तरह का कहीं ना कहीं माहौल तैयार किया जा रहा है, ऐसा कुछ सूत्रों का भी कहना है। और अब इनका निर्णायक क्या होगा, क्या दंगे कराने की साजिश की जा रही है या किसी धर्म विशेष मुसलमानों को पहले भी टारगेट किया जाता रहा है, क्या फिर वापस टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। वो जो एक सोशल मीडिया पे एक गोडी मीडिया चैनल का जो एक तस्वीर सामने आई कि एक तरफ एआईएमएम पार्टी के अध्यक्ष, दूसरी तरफ भाजपा के मंत्री खड़े हैं भाजपा प्रदेश सरकार के, और बीच में जो है वो टीवी एंकर खड़े हैं, और पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें क्या दर्शाया गया है वो तस्वीरें भी हमने आप सभी ने देखी कि एक तराजू है, उसके अंदर मुसलमानों का एक चिन्ह जो है वो प्रमुख चिन्ह और एक हिंदुओं का ओम चिन्ह जो है वो एक तराजू में, और उसको झुकाया और उठाया जा रहा है। तो उस तरह का कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि उस तरह का माहौल बनाया जा रहा है जिसमें शायद गोडी मीडिया का भी बड़ा हाथ हो सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही है कि देश की जनता, देश की आवाम या उत्तर प्रदेश की बदहाली जो सामने आई कोरोना महामारी के दौर में कि गंगा में बहती हुई लाशें, और उन बहती हुई लाशों को जहां अंतिम संस्कार न मिल सका और उनको कफन तक न मिल सका, तो वो तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। लेकिन शायद हमारे देश में लोग वो सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं या कुछ लोग उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के वीडियो से परहेज करें, वायरल करने से या फिर इस तरह के नारों से, क्योंकि ये समाज के लिए ठीक नहीं है। अगर आप उन लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं या उन लोगों की वीडियो या इस तरह की वीडियो शेयर कर रहे हैं या इस तरह के भाषण या किसी मंच से दिए जा रहे हैं, तो उसमें आप भी बराबर के अपराध में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं अब जनता को ये फैसला करना होगा कि जो माहौल बनाया जा रहा है उसको समझना होगा, और कहीं ना कहीं जो ये राजनीतिक पार्टियां इस तरह की हरकतें करने की कोशिश कर रही हैं उनसे भी परहेज करना होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव करीब है, शायद इसीलिए देश भर में तनाव भी वो धीरे धीरे करीब होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर हम भी ज़रूर उत्तर प्रदेश में जाकर लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है, क्या माहौल, किस पार्टी का कितना रुझान है। लेकिन फिलहाल जो माहौल बनाया जा रहा है वो देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए या देश के संविधान के लिए बेहद खतरनाक है। इस तरह का माहौल बनना या किसी वर्ग विशेष के लिए खतरनाक है। इससे सब लोग जानते हैं कि दंगे भी हो सकते हैं या अलग तरह की तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं। फिलहाल जैसी तस्वीरें सामने आई वो हमने आपके सामने रखी। तो हम भी आप लोगों से यही अपील करेंगे, इन तमाम तरह की चीज़ों से परहेज़ करें, ऐसे लोगों से जो समाज को तोड़ने की बात करते हों और संविधान को तोड़ने की बात करते हों। शुक्रिया। टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़ तंजील खान के साथ मोहम्मद रब्बानी। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना हमारी फास्ट नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर दबाएं, और किसी भी प्रकार का ऐड देने के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें।